गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मिशन रेलवे के तहत हम लोग जो करने वाले हैं वो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए आप मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं, जो आपके आपके जो ऑल पीवाईक्यू प्लस कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। स्मार्ट अप्रोच सॉल्यूशन करने वाले हैं और इसमें हम लोग बहुत बेहतरीन सा एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए टारगेट किया जा रहा है। इसकी क्लास पर डे आपको 9:30 देखने को मिलने वाली है, तो पर डे क्लास को ज्वाइन जरूर करें और अगर क्लास जरा सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं आज की क्लास को एंजॉय करते हैं, देखते हैं आज के बेहतरीन क्वेश्चन पीवाईक्यू वाले। 7 हो जाएगा, लेकिन डिवाइड लगाए तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, 7/45 हो जाएगा। और वहीं यहाँ पे देखें 2 1 2 3/2 हो जाएगा, 7 या 21 22 22/7 हो जाएगा, इक्वल टू पी की पावर 1/2 हो जाएगी। 7 से 7 कट गया, 2 से इसे कट करेंगे 11 और 3 से इसे कट करेंगे, ये चला जाएगा 5 से 5 दूनी 10 5 9 45। तो यहाँ पे आ गया 22/9 इक्वल टू पी की पावर 1/2। अब ये 1/2 अगर हमें पावर हटाना है तो इसे हमें करना होगा स्क्वायर। क्या करना होगा? स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इसकी 1/2 पावर जो होगी वो हट जाएगी, तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, तो 22 का स्क्वायर होता है 484 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो हमारे पास 484/81 आंसर आ गया। कितना आ गया? 484/81 आंसर हमारा बन जाएगा। समझ में आया? 484/81 आंसर। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो एकदम परफेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्षों में 8500 रुपए की राशि जमा राशि साधारण ब्याज पर 2040 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। तो 3 वर्षों में जो है वो 8500 रुपए की राशि पर जो हो जाती है वो ब्याज तुम्हें मिलता है कितना? 2040। तो वो तुमसे बोल रहा है ब्याज की दर ज्ञात करो, यानी रेट पता करना है। जब भाई रेट पता करना है तो हम कैसे निकालेंगे? रेट का फॉर्मूला होता है SI जो हमारे पास है इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 8500 इंटू टाइम। 2 जीरो ये कट हो गए, 3 से इसे कट करो, कितने बार जाएगा? 3 से कट आ रहे और 3 से कट आ रहा 2 3 8 24 टिक और 0 680। जब इससे इसको कट करोगे तो मेरे पास जाना चाहिए 8 बार, 85 8 होता है 680। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 1 हो गया वो एकदम परफेक्ट आंसर आ गया। 8 का आज जो आ गया वो 8% आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 66,000 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या 5% वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 5% की कमी हुई। शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष पहले जनसंख्या जो थी वो 66 इतनी थी, 66,000। अब पहले वर्ष में 5% की वृद्धि यानी 105% हो गई और दूसरे वर्ष में जो वृद्धि होगी वो तुम्हारे पास कितनी होगी? 95% की। 5% की कमी होगी यानी 95 रहेगी। 100 में से 5 कम कर दोगे तो 95 रह जाएगी और 100 में 5 जोड़ दोगे तो 105 बन जाएगी। अब हमें क्या करना है? 2 जीरो ये हटा देना, ये भी 2 जीरो कट गए, 1 जीरो ये कट कर देना, ये भी कट हो गया। अब हमारे पास 5 से कट कर लो, कितने बार जाएगा? 5 1 5 5 9 45 5 दूनी 10 और दूसरे से कट कर दो 33 बार जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 33 इंटू 19 इंटू 105। 19 3 57 होता है, तो हमारे पास 7 5 19 3 57 और 5 हो गया 62 इंटू 105। और जब इनका इंटू करोगे आपस में तो मेरे पास 7 5 35 5 यूनिट प्लेस आएगा। किस में आ रहा है? इसमें तो नहीं है, इन दोनों में है, इसमें नहीं है। यानी हमारे पास 2 ऑप्शन अभी भी हैं, तो हमें इंटू ही करना पड़ेगा। 6 1 6 और 6300 से तो ऊपर ही आएगा। 6200 तो वैसे ही आ जाएगा, अगर 100 में इंटू करेंगे तो 6200 से ज़्यादा ही आएगा, तो हमारे पास ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर यही बनेगा 65835, यही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 होगा एकदम परफेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की एक तरफ देखें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। एक शंकु की ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन कितना होगा? तो शंकु जो होता है वो कौन होता है? कौन शेप का? इसकी जो रेडियस है वो तुम्हें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस दे रखी है। वहीं अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन पूछ रहा है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है किसका फॉर्मूला? ये शंकु के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? वॉल्यूम का। शंकु के वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? 1/3 इंटू 22/7 और आर तुम्हारे पास 3.5 है, इसको हम 7/2 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू ये 3.5 होती है, तो 7/2 इंटू 7/2 और एच हमारे पास कितना है? 12। तो 4 से इसे कट करो 3 बार, 3 से ये चला गया, 7 से इसे कट कर दो तो 22 इंटू 7 करोगे तो 154 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 154 फर्स्ट वाला ऑप्शन है, एकदम परफेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित 3 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज की दर पर 29,700 रुपए पर साधारण ब्याज के रूप में 10,692 रुपए अर्जित करता है। यानी 29,700 रुपए पे 2 वर्ष के बाद वो ब्याज के रूप में 10,692 रुपए अर्जित करता है। ये ब्याज अर्जित करता है, ठीक है। उसका दोस्त अनिल समान ब्याज दर पे, यानी यहाँ पे रेट इस पे जो लगा था वही अनिल को लग रहा है, पर अनिल पे लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहां से हमें सबसे पहले रेट निकालना पड़ेगा, तभी हम अनिल का निकाल पाएंगे कि उसे कितना ब्याज लग रहा है। तो 29,700 था, 2 वर्ष था और 10,692 ब्याज था, तो 10,692 हो गया इंटू 100 हो गया अपॉन तुम्हारे पास कितना हो गया 29,700 हो गया इंटू 2 हो गया। तो 2 जीरो तो ये हट गए और 2 से कट करोगे तो कितने बार जाएगा, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 छक्के 12। अब 297 से जब इसे कट करोगे तो ये 12 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 12 बार। यानी आर हमारे पास 12% आ गया। आर हमारे पास कितना आ गया, आर हमारे पास जब 12% आ गया, अब यही आर जो है वो अनिल के लिए भी लागू हो रहा है, पर 2 वर्ष के लिए 12,500 पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अभी हमसे साधारण ब्याज पूछा था, अब हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बहुत सिंपल तरीके से निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड। क्या बोलते हैं, रेशियो मेथड। तो 12% के हिसाब से 2 वर्ष में हमें 12,500 रुपए पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, कितना होगा। तो 12% का मतलब होता है 12/100। जब इसे कट करोगे तो आ जाएगा 4 या 12 25, 25/3, यानी 25 रुपए, 25 पे 3 रुपए का ब्याज लग रहा है। तो अगर 25 वैल्यू थी, 25 पे 3 रुपए ब्याज लग रहा है, तो मिश्र धन 28 हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, जब 2 वर्ष के लिए बोल रहा है तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हो गया 625, 28 का स्क्वायर हो गया 784, और 625 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 1,125,20, और हमें निकालनी है 784 की वैल्यू। हमें 784 की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद 12,500 माइनस कर देना। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें 625 से जब इसे कट करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 25 यहाँ पे चला जाएगा, 500, 25 दूनी 50, ये 20 बार जाएगा। ठीक है, कितने बार जाएगा, 20 बार। जब ये 20 बार गया तो ये भी, इसकी वैल्यू भी, इस अगर 784 में 20 की इंटू कर दें तो हमारे पास कुल राशि निकल आएगी जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाह रहे हैं, और इसमें से हमें 12,500 माइनस कर देना है। पर इतना कैलकुलेशन हमें नहीं करना भाई। हम करेंगे क्या कि 784 में से 625 माइनस कर देंगे। 784 में से हम 625 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, 7 में से 2 गया 5, 59। कितना आ गया, 59। ओह सॉरी, हाँ सही है, 14 में से 5 जाएगा, 9 5 14 होता है, और 7 में से 2 जाएगा 5, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 7 में से 1 गया 6, 159 आ गया। और 159 में जब 20 का इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 0, 2 ने 18, 2 पंचे 10, 11, 2 1 2 3, 3180 आ गया। 3180, सेकंड वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट बन रहा है, 3180। तो ये था क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज प्लस साधारण ब्याज का मिक्स क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, ज्यादातर स्टूडेंट इसे छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि आपने एक स्मार्ट सॉल्यूशन देख लिया। आगे बात करें अगर हम लोग ए और बी की आय का अनुपात 5:7 के अनुपात में, और उनका व्यय जो है वो 1:1 के अनुपात में। अगर उनकी आय का अनुपात जो है वो 5:7 के अनुपात में, और वहीं उनका व्यय है जो 1:1 के अनुपात में है, और ए 2,000 रुपए बचाता है और बी 4,000 रुपए बचाता है, तो ए की आय क्या होगी। तो देखो सबसे पहले ए और बी है व्यक्ति, इनकी आय का अनुपात है 5:7, इनकी खर्चा का अनुपात है ये क्या है, खर्चा है, खर्चा। ये क्या है, इनकम है, यानी आय है, जिसे हम बोल रहे हैं आय। बचत कितनी कर रहे हैं ये, 2,000, और ये कर रहा है तुम्हारा 4,000। अब वो बोला एक ही आय क्या होगी। तो यहां पे समझना कि अगर एक ही आय 5 है और वो 2,000 रुपए बचा रहा है, तो 5,000 में से जब 2,000 घटाएंगे तो यहां पे इसका खर्चा निकल आएगा। सिंपल सी बात है, अगर इनकम में से हम बचत घटा देंगे तो हमारा खर्चा निकल आएगा, और इन दोनों का जब खर्चा बराबर है तो हम यहाँ पे यही करेंगे, 5x माइनस 2,000 इक्वल टू 7x माइनस 4,000। ये दोनों खर्चा बराबर थे तो हम दोनों के खर्चे बराबर में रख दिए, और x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखो 2,000 माइनस का और प्लस का 4,000, और यहाँ पे 7x माइनस 5x, यहाँ पे आ जाएगा 2,000 इक्वल टू 7 में से 5 गया 2x, 2 से कट कर दो तो 1,000, x की वैल्यू 1,000 आ गई। और तुमसे 5 की वैल्यू पूछ रहा था, तो 5 में 1 का इंटू करोगे तो 5,000 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5,000। ऑप्शन नंबर जो 1 होगा एकदम परफेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका बैन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं बहुत अच्छे सिंपल तरीके से। निम्नलिखित वृत्त आलेख एक इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न स्ट्रीम में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करता है। कॉलेज में कुल 5,000 छात्र हैं। कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं, 5,000 छात्र हैं। ये ग्राफ बना हुआ है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉलेज में शिक्षक सामग्री खरीद के लिए प्रत्येक स्ट्रीम को 300 रुपए देना है। हर एक स्ट्रीम वाले को कितने रुपए देना है, 300 रुपए। जब हर एक स्ट्रीम वाले को 300 रुपए देना है तो हर एक स्ट्रीम वाले को 300 रुपए देना है। इलेक्ट्रॉनिक और संचार स्ट्रीमों को कितना मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक और संचार वाला ये कौन सा है, ये वाला 20%, इसका 20% निकाल दो।
तो 2 जीरो ये खत्म हो गए, और 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 किस में आ रहा है, यही आ रहा है ऑप्शन, यानी हमारे पास 3 लाख बन जाएगा। ओके, कितना देना पड़ेगा, 3 लाख देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:5 के अनुपात में है। जब इस मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 9:7 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी। देखो एक मिश्रण है वो हमारा 9:5 के अनुपात में, तो हमारे पास हो गया 9x/5x। ये दूध है और ये पानी है, ये मिल्क है, ये क्या है, मिल्क है, और ये वाटर है, यानी दूध और पानी है। इसमें कह रहा है कि 6 लीटर पानी और मिलाया जाता है जिससे अनुपात 9:7 हो जाता है। तो बोल रहा है दूध की मात्रा क्या होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका इधर, इसका इधर, ठीक है। 9 7 जा 63x इक्वल टू 9 × 45x प्लस 9 छक्के 54, 54। तो 63x में से 45x जाएगा तो मेरे पास 54 बचेगा, और 13 में से 5 गया 8, और 5 में से 4 गया 1 इक्वल टू 54। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू 3 आ गई तो तुमसे पूछ क्या रहा है, मिश्रण में दूध की मात्रा 9 था, दूध 9 तिया होता है 27, 27 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, समझ आया। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 3/5 के बराबर एक परिमेय संख्या है। इन चारों ऑप्शन में से कौन ऐसी नंबर है जो 3/5 के बराबर है। तो देखो 3 9/15, 9/15 अगर देखें तो 3 से कट करें 3/5, पहला ही ऑप्शन मिल गया, हमें आगे चलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये एक भी नहीं हो सकती है, पहला ही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 1 लाख, जो हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ 159250, धनराशि को ABCD के इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी का हिस्सा, देखो ए और बी का हिस्सा जो है हमारे पास, ए और बी का हिस्सा वो हमें दे रखा है 1:3, बी और सी का हिस्सा हमें दे रखा है कितना 2:5, और भाई सी और डी का हिस्सा हमें दे रखा है 2:3। तो बोला ए का हिस्सा क्या होगा, हमसे ए का हिस्सा ही तो पूछ रहा है। हाँ समझ रहे हो, ए का हिस्सा पूछ रहा है। तो ए की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो A/B/C/D चारों लोगों का हिस्सा निकालेंगे। जब चारों लोगों का हिस्सा निकाल लेंगे उसके बाद ही तो हमें पता कर सकते हैं कि किसका हिस्सा पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमें चारों लोगों का हिस्सा निकालना पड़ेगा, A/B, B/C, C/D। तो A/B हमारे पास हो गया 1:3, B/C हो गया हमारे पास 2:5, और C/D हो गया तुम्हारे पास 2:3। तो 15,000, 15, 92 और 50 है तुम्हारे पास, 15, 92 और 50 है। तो यहाँ पे हम A/B, C/D निकाल लेते हैं, ABCD। तो देखो B और B यहाँ पे सेम है, तो B और B यहाँ पे, C और C यहाँ पे है, इसको सेम कर लो। तो देखो C और C को सेम करो पहले। तो C और C को सेम करने के लिए इसमें हमें कितने का इंटू करना पड़ेगा, 5 और 2 का, और इधर हमें 3 का, 5 का। तो ये तो सेम हो गए। लेकिन B और B और सेम होगा तो B में हमें इधर 3 का इंटू और करना पड़ेगा, और इधर हमें करना पड़ेगा 5 2 दूनी 4, इधर 4 का इंटू करना पड़ेगा। जब इधर 3 का किया तो इधर भी 3 का करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4, रेशियो B कितना आ गया 12, 12। C कितना आ गया 5 2 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30। और D कितना आ गया 5 3 15, 15 3 45 ये आ गया। अब देखो 45, 12, 30 और 4 टोटल तुम्हारे पास कितना हो जाएगा। 4 की वैल्यू पहले ही तो पूछ रहा है, 4 की वैल्यू। तो 4 की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास, अंतिम के 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल हो तो सभी नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल है। नहीं, ये नंबर नहीं होगा 4 से डिविजिबल, ये सभी नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल होंगे। तो अब देखो 45, 30, 12 और 4, जब 45, 30, 12 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 10 11, 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया 9। ओके, अब एक चीज समझना, 9 हो गया। तो अगर हम देखेंगे इनका सम हमारे पास 91 आ गया। अब हमारे पास 91 की वैल्यू ये एक्चुअली में 91 की वैल्यू, तो एक की वैल्यू निकालोगे तो इससे इसको कट करो, तो हमारे पास जब इससे इसको कट करोगे 91 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1750 आ जाएगा। और हमें निकालनी थी 4 की वैल्यू, इंटू 4 करना पड़ेगा। तो 4 इंटू करोगे तो 0 4 5 20, 7 चौक 28, 29 30, 7000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7000। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो एकदम परफेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ए 15 दिन में एक निश्चित कार्य कर सकता है, जबकि ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 7.5 दिनों में समान कार्य कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन लगाएगा। ए जो है वो एक कार्य 15 दिन में कर सकता है, जबकि ए और बी उसी काम को करते हुए 7.5 दिन लेते हैं। तो बी अकेला कितना करेगा। तो देखो 7.5 डेज होगा, यानी हमारे पास ये दुगना ही हो जाएगा 15 का।
तो यहाँ पे एक, ये 2 दिन ले रहे, इन दोनों की इफिशियंसी 2 है, इसकी 1 है, तो बी की कितनी रही होगी इफिशियंसी? एफिशिएंसी होती है नहीं, ए और बी मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं और ए अकेला मिलकर एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं, ए अकेला 1 काम कर रहा है, तो बी की इफिशियंसी कितनी होगी? ए एक दिन में 1 कर रहा है, ए बी 2 कर रहे हैं, तो बी की 1 ही होगी। तो ये 15 दिन लेगा। कितने लेगा? 15 दिन। ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो एकदम परफेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो 10%, 15% और 20% की क्रमागत छूट एकल छूट के किसके बराबर है? तो 10% हो गया, 15% हो गया और 20% हो गया, इसकी दोनों की क्रमागत जो छूट है वो किसके बराबर होंगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो 10% देखो छूट हमें दे रहा है, -15% दे रहा है और -20% दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 का निकालेंगे फिर अगले 2 का निकालेंगे। इसे हम बोलते हैं सक्सेसिव रूल। तो -10, -15 और +10 × 15/100, ये होता है फॉर्मूला इसका। क्या होता है? -x + y + x/y/100। और जब यहाँ पे माइनस है तो इन दोनों में माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया -25 और जब इसे कट करोगे तो इधर हो जाएगा 0, 5 × 15, 5 दूनी 10 यानी 1.5 आ गया, +1.5। अब 25 में से जब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 23.5 बचेगा और 23.5 के साथ फिर 20 करेंगे, ये माइनस का ये, +20 × 23.5/100। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 तो आएगा और यहाँ पे आ गया 3 और 4, माइनस का 43। ठीक। और माइनस यहाँ पे करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 0, 2 से इसे कट करो 5 और 5 से इसे कट करो, 5 को 20, 5 7 35, 4.7 माइनस करना पड़ेगा। 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा और यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 3, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 3 पॉइंट माइनस है ना। ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा कितना? 3.88। कितना आ जाएगा? 3.88% आ जाएगा। ऑप्शन में जो 3 बनेगा वो एकदम परफेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगला कह रहा है कि 6 वर्ष पहले दादा और राम की आयु, 6 वर्ष पहले दादा और राम की आयु का अनुपात 5:8 था। राम और दादा की आयु का अंतर 6 वर्ष था। राम और दादा की यानी 5 और 8, इन दोनों का जो राम और दादा की आयु का अंतर है ना, 5 और 8 का, इसकी वैल्यू 3 है। 3 अंतर आएगा ना, 8 में से 5 जाएगा 3, 3 की वैल्यू 6 दे रखी है तो 1 की 2 होगी। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 × 2 10 हो जाएगी। और भाई 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 × 2 = 16। ओके। अब वो तुमसे क्या पूछ रहा है, कितने वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 हो जाएगा। तो अगर उनकी 10/16 है, कितने वर्षों बाद? हमने मान लिया x वर्षों बाद हो जाएगी। हमारे पास 13/16, यही तो बोल रहा है। तो 13 कब हो सकती है? जब यहाँ पे 26 बने या फिर यहाँ पे 3 आए। ठीक है, तभी हो सकती है ना। या तो यहाँ पे 3 आ जाए या 26 आए। चलो देखते हैं। तो इसका करो, 160 है + 16x = 13 × 16 + 13x। तो यहाँ पे करेंगे 16 × 3 = 48, 4 16 1 16 4 20 208 हो जाएगा + 13x। इधर भेजेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3x = 208 में से 160 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 40 48। इससे जब इसको कट करो तो x की वैल्यू आ जाएगी 16, तो ये 48 16 आंसर आ रहा है। हाँ वो सॉरी 16 ही आ रहा है। ठीक। और 16 में से 6 वर्ष का पहले की बात हो रही थी, 16 में से 6 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 10। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला कह रहा है कि 10 और x का तृतीय अनुपात 90 है और 12 और y का तृतीय अनुपात 27 है। 10 और x का जो तृतीय अनुपात है वो 90 है। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं, x²/10 यानी b²/a = x² हो जाएगा 900। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। ये तो आ गई 30। भाई 12 और y, तो y² /12 = 27, 12 27 और यहाँ पे करोगे तो 27 × 12 और रूट में से कर दो तो यहाँ से निकल आएगा तुम्हारा 9 × 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 × 4। तो यहाँ से निकलेगा 3 × 3 × 2, 3 3 6 6 दूनी 12, 12 बाहर निकल आएगा। तो हमारे पास जोड़ना था 30 और 12 कितना होता है? x + y 90, 30 रुको 9 90 हो गया ये तो। ठीक है, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा निकला y², 9 3 27, 9 3 निकला, 3 3 9 18 आ जाएगा, 18 30 होता है 48। ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा एकदम परफेक्ट आंसर। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।